नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिंह और आज मैं आपको अपनी ओपीडी की एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो सुनकर शायद आपके चेहरे पर मुस्कान भी आएगी और दिल में एक सीख भी बस जाएगी। ये कहानी है एक छोटी सी गलती की, लेकिन इस गलती ने एक नई नवेली दुल्हन की जिंदगी हिला दी। एक दिन की बात है, सुबह सुबह मेरी ओपीडी में एक लड़की आई। नाम था काव्या। चेहरे पर थकान, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, बाल झड़ रहे थे और सबसे बड़ी बात, चेहरे की चमक जैसे कहीं खो गई थी। मैंने पूछा, क्या हुआ काव्या, सब ठीक है ना? वो बोली, डॉक्टर साहब कुछ समझ नहीं आ रहा, सुबह उठते ही थक जाती हूं, वजन बढ़ रहा है, मूड बार बार खराब रहता है, सब कहते हैं कि शादी के बाद आलसी हो गई हूं। मैंने कहा, नहीं नहीं, ये शादी की थकान नहीं है, कुछ और कहानी लग रही है। मैंने कुछ जांचें लिखी, खासकर थायराइड फंक्शन टेस्ट T3, T4, TSH। रिपोर्ट जब आई तो TSH बहुत बड़ा हुआ था, स्पष्ट था, हाइपोथायरॉयडिज्म। मैंने उससे समझाया, देखो काव्या, ये थायराइड की समस्या है। जब थायराइड हार्मोन कम बनता है तो शरीर की गति धीमी हो जाती है। थकान, वजन बढ़ना, नींद ज्यादा आना, मूड स्विंग, बाल झड़ना, ये सब लक्षण उसी के हैं। वो ध्यान से सुन रही थी। मैंने दवा लिखी, थायरॉक्सिन 50 mcg, और समझाया कि सुबह खाली पेट रोज लेनी है। साथ ही कहा, हर 3 महीने में टेस्ट कराना जरूरी है क्योंकि डोज बदल सकती है। वो बोली, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं दवा नियमित लूंगी। मैंने कहा, बस यही वादा निभाना मुश्किल होता है। 3 महीने बाद काव्या फिर आई और इस बार चेहरा खिला हुआ था, बालों में चमक, आवाज में जोश और आंखों में आत्मविश्वास। वो बोली, डॉक्टर साहब, अब तो मैं पहले ही ऐसी नहीं हूं, शादी के बाद वाली नहीं, अब असली मैं हूं। मैंने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन ध्यान रखना, ये सुधार सिर्फ दवा की बदौलत है, इसे जारी रखना। वो बोली, हां डॉक्टर साहब, बिल्कुल। फिर अचानक करीब 6 महीने बाद वही काव्या दोबारा आई, लेकिन इस बार हालत पहले से भी ज्यादा खराब। चेहरा सूजा हुआ, आंखों में नींद, बाल झड़ रहे, मन चिड़चिड़ा। मैंने पूछा, काव्या क्या हुआ, दवा बंद कर दी क्या? थोड़ा झेम कर बोली, दरअसल मैं ठीक महसूस करने लगी थी तो सोचा अब दवा की क्या जरूरत, और ससुराल में सब बोलते थे कि हर रोज गोली खाना आदत बना लेगी। मैंने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, यानी तुमने सोचा कि अगर बारिश रुक जाए तो छत भी बेच दो? वो चुप रही। मैंने धीरे धीरे उसे समझाना शुरू किया, देखो काव्या, हाइपोथायरॉयडिज्म ऐसी बीमारी नहीं है जो पूरी तरह चली जाती है। थायराइड ग्रंथि अगर कमजोर हो गई है तो उसे बाहर से हार्मोन सपोर्ट की जरूरत रहती है। जैसे किसी घर की रोशनी को बिजली चाहिए, अगर स्विच बंद कर दो तो अंधेरा लौट आता है। वो ध्यान से सुन रही थी। मैंने आगे कहा, दवा छोड़ने का मतलब है कि तुम फिर से शरीर को धीमा बना रही हो। दिल की धड़कन, दिमाग की गति, पाचन, सब पर असर पड़ता है। और सबसे खतरनाक, अगर किसी महिला में हाइपोथायरॉयडिज्म कंट्रोल में ना हो और वो प्रेग्नेंट हो जाए तो बच्चे पर भी असर पड़ सकता है, जैसे मेंटल डेवलपमेंट में देरी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता था कि इतनी छोटी सी गोली इतनी जरूरी है। मैंने कहा, कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है छोटी चीजों को हल्के में लेना। मैंने माहौल थोड़ा हल्का किया, कहा, देखो, ये दवा तुम्हारे लिए वैसे ही जरूरी है जैसे मोबाइल के लिए चार्जर। अगर रोज चार्ज नहीं किया तो सिस्टम बंद। वो हंसने लगी, सही कहा डॉक्टर साहब, अब तो मैं बिना थायरॉक्सिन के घर से नहीं निकलूंगी। मैंने उसे बताया, नए केस में हर 3 महीने में जांच करवाना जरूरी है। जब सब स्थिर हो जाए तब भी साल में कम से कम 1 बार थायराइड टेस्ट कराना चाहिए, और दवा रोज सुबह खाली पेट खाने से 30 मिनट पहले लेनी चाहिए। वो बोली, अब मुझे समझ आ गया है कि हाइपोथायरॉयडिज्म सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक जिम्मेदारी है। मैंने कहा, काव्या, दवा सिर्फ शरीर के लिए नहीं होती, वो तुम्हारे विश्वास और अनुशासन की पहचान होती है। जो इंसान अपनी दवा नहीं छोड़ता वो अपनी जिंदगी पर नियंत्रण रखता है। और यही बात मैं आप सभी से भी कहना चाहता हूं। अगर आपके
या आपके घर में किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो दवा को आदत मत समझिए, आवश्यकता समझिए। नियमित जांच, नियमित दवा और नियमित जीवन, यही 3 चीजें आपको स्वस्थ रखती हैं। तो दोस्तों, ये थी एक अधूरी दवा की कहानी, जिसने मुझे भी याद दिलाया कि हमारा काम सिर्फ इलाज नहीं बल्कि जागरूकता फैलाना भी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, ताकि और लोग भी अपनी दवा से दोस्ती करना सीखें। और हाँ, ऐसी ही और प्रेरक कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सिंह साहब मोटिवेशन।